बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। नैब तरमीमी बिल जो है, जो कलअदम करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसका एक पहला बड़ा झटका लग गया जी। और सबसे बड़ा, यानी बहुत से माशाल्लाह सारे केस ही बहुत बड़े हैं जिनको सब छुड़वाया गया था जी। सबसे बड़ा मेगा करप्शन का जो केस है वो खुला और पहला धचका ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लगा है, जिस पर सबसे ज़्यादा इस वक्त तकलीफ है। जो लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक और दीगर जो बातें चल रही है ना, उनके पीछे कौन कौन सी चीज़ें, ज़रा वो अब आपके सामने मैं पेश करूंगा। उस स्कैंडल से मुतालिक बताने के वो ओपन हो गया है। बाकायदा मेन मुलजिम और दीगर अफराद वो आज अदालत के अंदर पेश भी हुए हैं और अदालत का इस सिलसिले में क्या कहना है उसकी कुछ डिटेल्स हैं वो मैंने आपके सामने कहनी। हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर उनकी गिरफ्तारी के हवाले से खबरें अब कन्फर्म हो रही हैं। कहा तो यार था कि शायद पहले गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन अब कन्फर्म हो गई हैं जी। और वो ब्रिगेडियर जो है हाजिर सर्विस, उनकी गिरफ्तारी का मतलब क्या है जी? खुद फ़ौज इससे क्या मैसेज दे रही है अवाम के दरमियान और उन तमाम अफराद के दरमियान जिनके हवाले से कहा जाए कि करप्शन के अब बड़े बड़े मेगा स्कैंडल जो है ना वो खुलेंगे, उन तमाम के खिलाफ अक्रॉस दी बोर्ड कार्रवाई होगी। ये अहम तरीन चीज़ है जो आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से दरख्वास्त वापस ली गई है, बल्कि एक दरख्वास्त मुस्तरद भी हुई है जी, वो वापस ली गई है सुप्रीम कोर्ट से। दूसरे केसेस में अब क्या मुस्तकबिल होगा, डेफिनेटली अहम तरीन चीज़ है। अरशद शरीफ साहब का केस जो है ना, अरशद भाई का, वो दाखिले दफ्तर कर दिया गया है। इसके लिए मुख्तलिफ पैराए लिए जा रहे हैं। मैं असल चीज़ बताता हूँ वो कौन सा केस है अरशद शरीफ साहब की शहादत के हवाले से जो दाखिले दफ्तर किया गया है। चीज़ें एक के बाद एक इन्फॉर्मेटिव है, इंटरेस्टिंग है, डेफिनेटली आपको मेरे साथ रहना चाहिए। चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले जी मैं ज़रा इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ बताऊँ। पहले भी ना पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी, इजाज़त मांग ली थी और अब इजाज़त उनको मिल गई है। जब इमरान खान साहब के खिलाफ इजाज़त मिल गई तो आपको पता है पहले ही बहुत ज़्यादा रेडी होते हैं। तो 9 मई वाक़यात के ऊपर ना जी इमरान खान समेत तमाम मुल्ज़मान के चलान में अब बगावत की दफ़ात भी शामिल कर ली गई है। मैं आज की आपको अपडेट दे रहा हूँ। 9 मई वाक़यात में इमरान खान साहब और दीगर तमाम मुल्ज़मान में बगावत की दफ़ात शामिल कर ली गई हैं और B120, जी हाँ, उसकी दफ़ात लगाई गई हैं। और कहा गया कि इमरान खान के जाय वक़ूआ, पुलिस कह रही है इमरान खान के जाय वक़ूआ पर अदम मौजूदगी के बगावत और उकसाने और मनसूबाबंदी के शवाहिद मिले हैं। ज़बरदस्त हो गया जी इस चलान के अंदर। और एजेंसीज़ की रिपोर्ट मिलने के बाद शवाहिद हमारे पास पहुँच चुके हैं। अब सिर्फ एक हुज्जत है, वो एजेंसीज़ की रिपोर्ट मिलने के बाद चालान बाकायदा तौर पर जमा कराया जाएगा। मतलब रिपोर्ट का इंतज़ार है एजेंसीज़ की, वो जैसी जमा कराएंगी चालान उसके बाद जमा करा दिया जाएगा। और साथ साथ पुलिस ने यह भी कहा कि प्रोसिक्यूशन के तमाम एतराज़ात दूर कर दिए गए हैं। और मेरा ख्याल है कि ये चालान की हुज्जत है और कहीं कोई चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं। जैसी हो जाएगा तो उसके बाद फ़िलहाल ट्रायल कोर्ट के अंदर ही चलेगा, जहाँ इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन वगैरह भी तमाम शामिल हैं। उसके बाद जैसी ख्वाहिश होगी तो फिर ट्रायल ये फ़ौजी अदालतों के अंदर तरफ लेके जाएगा। मेरा एनालिसिस ये है। तो अभी फ़िलहाल ये जो चालान वाली बात, और पुलिस ने बता दिया कि जनाब अब इमरान खान समेत तमाम अफराद के ऊपर बगावत की है, वो बागी है पाकिस्तान के, उन दफ़ात के तहत आर्टिकल B120 इसकी दफ़ात के तहत ये लगाई गई है। तो मैं ये मैं अपडेट दे दूँ। अब दूसरी ज़रा एहतसाब के हवाले से कुछ चीज़ें मैंने बतानी है। और एक फ़ौजी, हाजिर सर्विस फ़ौजी का एहतसाब और हाजिर सर्विस सियासतदान का एहतसाब, उन दोनों से मुतल्लिक मैं आपको बताने लगा हूँ जी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं कहता हूँ पहला धचका है, और ये धचका पहले बड़ा जैसे कि ना रगड़ा ही लग गया और ये पीपल्स पार्टी को लगा। और शर्जील मेमन साहब, आपको पता है किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मैं साबिक सूबाई वज़ीर कह दूँ तो उनके स्टेटस में कदकात में छोटी हो जाएगी। ख़बरें तो बहुत ज़्यादा हैं उनसे मुतल्लिक, माजी में बहुत ज़्यादा ख़बरें हैं, मगर क्या करें, वो ख़बरें भी उसी वक्त उसी हिसाब से वो हो गई। लेकिन हाँ, उनकी करप्शन के केसेस भी बहुत ज़्यादा थे उनके ऊपर, और जो उन्होंने नैब इस्लाहत का जो बिल था ना उस पर उन्होंने कुछ चीज़ें माफ़ भी करवाई थी और कुछ दरख्वास्तें भी दी हुई थी। उसमें से ना करप्शन का जो मेगा केस है, जिस शर्जील मेमन साहब की अपनी वजारत इत्तलात के दौरान जो है, तो एहतसाब अदालत में उन्होंने उसके हवाले से भी दरख्वास्त दी हुई थी। ये है महकमा इत्तलात में इन्होंने 5 अरब 76 करोड़ की करप्शन किया है। ये रेफरेंस उनके ऊपर मुबैना तौर पर 5 अरब, शुक्र है 50 करोड़ से ऊपर ही है, 5 अरब 76 करोड़ की करप्शन का रेफरेंस है जी। और ये उनसे मुतलिक इन्होंने दायरा इख्तियार चैलेंज किया था एहतसाब अदालत का, और ये दरख्वास्त दी थी, जिसको आज एहतसाब अदालत ने दरख्वास्त को मुस्तरद किया। शर्जील मेमन को भी आज पेश हुए थे, दीगर मुल्ज़मान भी इसके अंदर पेश हुए थे, और अदालत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम के ख़िलाफ़ जो हुक्म आया, यानी वो एक नहीं रहा, उसके बाद अब आपकी दरख्वास्त काबिल गौर नहीं है। तो जज साहब ने बताया 5 अक्टूबर तक तमाम गवाह तमाम चीज़ें लेके पहुँच जाएँ। मतलब जहाँ से काम रुका था ना वहीं से शुरू हो गया। मैं आपको इस केस से मुतल्लिक़ बताऊँ, जो मेरे पास इत्तलात हैं, 5 अरब 76 करोड़ का शर्जील मेमन और दीगर अफराद हैं। इसमें बहुत से बिज़नेस वाले लोग हैं जो इन सियासतदान और जरदारी साहब के बहुत करीब है। ये बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर बीच में अंदर शामिल ना।
इस केस का फैसला तकरीबन हो चुका हुआ है, सिर्फ फैसला होना बाकी है, यानी कोई इतनी ज़्यादा देर नहीं है इस केस में जो है शर्जील मेमन साहब के हवाले से, जिसको रोक दिया गया था बीच में, और अब तो सुप्रीम कोर्ट के बाद ये हुआ तो पहला धचका पीपल्स पार्टी को लगा। ठीक है, एक गिरफ्तारी है जी, ये तो मैंने आपको सियासतदान का इत्तेसाब को बताया, एक और गिरफ्तारी जिसकी तस्दीक होगी, मेरे पास इतला थी, मैंने आपको बताया था कि एक ब्रिगेडियर गिरफ्तार हुए, मगर अब उसकी बाकायदा तस्दीक होना शुरू हुई है। शायद वो कोई दूसरे ब्रिगेडियर थे, मगर ये ब्रिगेडियर साहब है अख्तर सुबहान, हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर है, सर्विंग ब्रिगेडियर है अख्तर सुबहान, और इनकी गिरफ्तारी की तस्दीक हुई है। करप्शन का मामला है DHA कोयटा का, और इसके लिंक मिल रहे हैं DHA मुल्तान से भी। ठीक है जी, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है पाकिस्तान मिलिट्री का, इंटेलिजेंस मिलिट्री का डिपार्टमेंट है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, उसने इनको हिरासत में लिया। GHQ में इस वक्त केस चल रहा है, और मैंने बोला कि DHA मुल्तान तक से इसके लिंक बन रहे हैं, और ये मसाले कायम की जा रही हैं सर। मैं आपको बता दूँ, पहले इन्होंने कहा हम अपना घर साफ़ करेंगे, साने 9 मई के हवाले से आपको पता है जनरल्स के बच्चे, जनरल के नवासे और फैमिलीज़ और बेगमात ये तमाम हिरासत में गई, कुछ अभी जेलों के अंदर भी हैं, और बाकियों का पता भी कुछ भी नहीं चल रहा। तो उन्होंने कहा जी हमने देखे अपना हाउस इन ऑर्डर किया, फिर उसके साथ साथ फिर जो सियासतदानों के साथ जो हुआ, जो PTA के साथ हुआ, वो आपने देखा। तो यहाँ भी ब्रिगेडियर अख्तर सुबहान, इनके हवाले से मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के सियासतदानों को वो मैसेज है कि जिससे मुतल्लिक आर्मी चीफ़ का ये ऐलान है कि आर्मी चीफ़ का ऐलान है कि पाकिस्तान में क्रॉस द बोर्ड अब सख्त किस्म का तजाब होने जा रहा है। फिर ये जो ऑपरेशन वगैरह आपको न समझ में आ रही है, अनवारुल हक काकड़ साहब भी कह चुके हैं, काजी फायजी साहब भी कह चुके, तो ये उसके पास ये है कि जी देखिए हमने अपने घर से शुरू किया, तो ये चीज़ें उसके साथ इसको अटैच करें। पहले अपना इन्होंने घर साफ़ किया फ़ौज ने, और उसके बाद फिर कहेंगे। तो ये करप्शन के जितना के मामलात हैं, तो बाकियों के लिए बड़ा रुथलेस किस्म का एहतसाब होने वाला सर, ये बात भी मेरी आप लिख लें, अगर किसी को शक है तो मेरे आज के व्लॉग को संभाल के रखें। ठीक है जी, सियासतदानों के लिए और दीगर चीज़ों के लिए ये सब चीज़ें हैं। एक कन्फ्यूजन है, मैं उसको ज़रा क्लियर कर दूँ, वो है अरशद शरीफ भाई के ना मुकदमे के हवाले से। अच्छा, एक मुकदमा ना पुलिस ने भी अपनी मदयत में दर्ज किया था, जिसको अरशद शरीफ साहब की फैमिली बिल्कुल भी नहीं मानती थी, मुकम्मल एतराज़ करती थी, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको नोटिस लिया तो बिल्कुल भी इसको नहीं कहते थी। अरशद शरीफ साहब की वालदा, उनकी बेगमात, वो दोनों भी इस पर एतराज़ करती थी, तो गवाह भी पेश नहीं हो रहे थे, तो पुलिस ने दलाइल भी दिए थे, पुलिस की मदयत में था, तो पुलिस तो सुप्रीम कोर्ट पर यकीन रखती थी, जिसके उसको नोटिस था। तो सेशन कोर्ट ने आज बाकायदा हुक्म दे दिया जी कि इस दरखास्त को दाखिल दफ्तर कर दिया जाए, पुलिस कह रही को गवाह पेश नहीं हो रहा। पिछले दिन में याद है ना, वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए थे अरशद शरीफ साहब की मिसेस के। जी हाँ, तो ये वो वाला केस है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अल्लाह करे चले, अल्लाह करे काजी फायजी साहब आए, इसके अंदर नई जान डले, पता तो चले कौन किधर किधर किस जगह पे किस स्टेज के ऊपर मुलव्वस है, डेफिनेटली होना चाहिए। तो ये वो वाला दाखिल दफ्तर नहीं है, तो इसलिए मायूसी कोई फैला रहे हैं तो उस मायूसी की तरफ आपने नहीं बढ़ना। दूसरा, इमरान खान साहब के दौर में ना कुछ मिलिट्री ट्रायल्स हुए थे, उनके ख़िलाफ़ ना वकील हैं कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम, उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि मिलिट्री कोर्ट्स के जो ट्रायल्स है ना उनको कलअदम करार दिया जाए सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगा कर वापस कर दिया। उन्होंने कहा पहली बात तो ये अवामी मफादात का वाला मामला नहीं है, ठीक है, अवामी मफादात की अहमियत का मामला नहीं है, और दरख्वास्त गुजार जो है इस सिलसिले में किसी भी मुतल्लिका फ़ौरम तक से होके नहीं आए, पहले वहाँ से होकर फिर आ जाएंगे। मैंने खबर आपको दे दी, इमरान खान साहब के दौर की है। इससे अब अंदाज़ा लगाया जाता है सुप्रीम कोर्ट का माइंड सेट क्या है मौजूदा हालात में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। मेरा ख्याल है अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट पहले इन तमाम दरख्वास्तों को कहेगी मुतल्लिका फ़ौरम पे जाए। लेट्स सी, देखें क्या होता है। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।